और किसान को साफ साफ मना कर दिया और वह दोनों बहुएं पलटकर घर के अंदर चली गईं। लेकिन किसान सोचने लगा, मुझे एक बार अपने बेटों से बात करनी चाहिए, वही उन्हें समझा सकते हैं। यही सोचकर किसान ने शाम के वक्त अपने दोनों बेटों से एक साथ बात की। वह दोनों इस वक्त काम से घर वापस लौटे थे और किसान के बुलावे पर उसकी बात सुनने के लिए उसके कमरे में चले गए। और किसान ने उन दोनों को देखकर कहा, आज मैं तुम दोनों से एक बात करना चाहता हूं। उम्मीद है कि मेरी बात को तुम लोग समझ जाओगे और इसका एक्शन लोगे, इस पर अमल करने की कोशिश करोगे। किसान के कहने पर वह दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि उनका बाप किस बारे में बात करने वाला है। तभी किसान कहने लगा, मैंने तुम दोनों के लिए बहुत सोच समझकर लड़कियों का इंतखाब किया था, लेकिन नहीं जानता था कि वह लड़कियां अंदर से इतनी बदफितरत होंगी। मैंने उन्हें नयाज का खाना खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इतने नखरे किए और कहा कि हम ये खाना नहीं खाएंगे, हम कोई गरीब और फकीर थोड़ी हैं। और दूसरा, वह मुझे नयाज पकाने से मना करती है और कहती है, आप हमारे शोहद का पैसा उजाड़ कर लोगों को खिला रहे हैं। तुम खुद बताओ, मैं तुम लोगों से कितना पैसा लेता हूं और क्या मैं तुम लोगों का मोहताज हूं? अपनी अपनी बीवियों को समझा दो कि वह मेरे इस मामले में मत आए। मैं ये अल्लाह की खुशी के लिए करता हूं। उसकी मखलूक को खुश करना और उनका पेट भरना मेरा काम है और मैं इसमें बेहद खुशी और इत्मीनान महसूस करता हूं। इसीलिए अपनी बीवियों को कह दो कि वह दोबारा ऐसी कोई बात ना करें। आज मेरा बहुत दिल दुखा है। किसान ने दुखी लहजे में अपने बेटों से कहा तो वह दोनों कहने लगे, अब्बाजान, अगर वह दोनों नयाज का खाना पसंद नहीं करती और ना ही वह इस मामले में हिस्सा लेना चाहती है, तो आप क्यों उन्हें कह रहे हैं? आप मत कहें, खुद उन्हें कहते हैं और फिर जब वह मना करती है तो आपका दिल दुखता है। आप फिक्र मत करें, हम भी उन्हें मना कर देंगे, लेकिन आप भी आइंदा उन्हें मत कहना। किसान ने अपने बेटों को अफसोस भरी निगाहों से देखा, जिनको उसने पाल पोसकर इस मुकाम पर पहुंचाया। उनकी खातिर जवानी रोल दी। आज वह इस तरह के बेटे निकले जो एक गलत काम में अपने बीवियों का साथ दे रहे थे, जिन्हें सही और गलत के फर्क का पता ही नहीं था, जो सिर्फ अपनी बीवियों को सुख देने की खातिर और उनकी बात को मान लेने की खातिर अपने बाप को जुठला रहे थे। बाप की बातें सुनकर वह दोनों भाई वहां से गुस्से से उठे और अपनी अपनी बीवियों के पास कमरे में चले गए। लेकिन किसान काफी अफसुर्दा हो गया और परेशानी के आलम में लेट गया। उस वक्त किसान का दिल बहुत दुखा हुआ था। किसान की आंखों में आंसू थे और वह अल्लाह के साथ बात करते करते इसी तरह सो गया। किसान के दोनों बेटों ने अपनी अपनी बीवियों से बात तो की थी, लेकिन फिर इसके बाद जो कुछ उन्हें अपनी बीवियों से सुनना पड़ा वह ना काबिले बर्दाश्त था। उनकी बीवियों ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया और कहने लगी, तुम्हारा बाप तुम्हारे कान भरता है, हमारे खिलाफ तुम्हारे दिलों में जहर डालता है। अगर उसे यह मंजूर नहीं था कि तुम्हारा घर बसे, तुम लोग अपने घर बार वाले हो जाओ। आखिर उसने तुम दोनों की शादी क्यों की? उसने हम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़कियों का चयन क्यों किया? अगर हमें नयाज का खाना पसंद नहीं, हमें इस मामले में क्यों इसरार करते हैं? और रही बात हमारे सोने की और उठने की, हम जितने बजे मर्जी सोए और जितने बजे मर्जी उठे, तुम लोगों का बाप कौन होता है? हमारे मामले में तांगड़ाए वाला कैसे? उनको गंदी आदत है, सुबह सुबह दरवाजा खटखटाने लग जाता है, उठो बेटी नमाज पढ़ो, उठो बेटी नमाज पढ़ो, जैसे वह खुद तो बड़ा ही हाजी है। अरे वो पढ़ता रहे नमाज, हम कौन सा उसको मना करती हैं, लेकिन हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? उन तीनों ने किसान के बेटों को अच्छी खासी सुनाई। इसके बाद किसान के बेटे भी अपने बाप की तरफ से थोड़ा बदल गए, जबकि बहुएं और ज्यादा बदतमीज और खुलकर सामने आ चुकी थी। आज फिर जुमेरात आ गई थी और आज फिर किसान ने नयाज पकानी थी। किसान सुबह से ही इन तैयारियों में लगा हुआ था और मुख्तलिफ कामों में मसरूफ था। जबकि बड़ी बहू किसान के पास आई और कहने लगी, आपको पहले भी कितनी बार मना किया है, ये काम मत किया करें। आपने ये काम करना है तो कहीं और जाकर करें, इस घर में, इस घर के मकान के सामने आप ऐसा मत करें। बड़ी बहू के सख्त लहजे पर किसान ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका और कहने लगा, बेटी मैं जानता हूं तुम्हें यह सब पसंद नहीं, लेकिन मुझे तो यह सब पसंद है ना, और यह मेरा बरसों से मामूल है। मैं अब इस मामूल से हट नहीं सकता। तुम अब अगर मेरे साथ हिस्सा नहीं ले सकती तो मुझे मना भी मत किया करो।
जैसे मैं तुम लोगों की बहुत सारी बातों को बर्दाश्त करता हूं, वैसे तुम भी इन सब चीजों को बर्दाश्त कर लो। यह कहकर किसान दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। जबकि बड़ी बहू तिलमिलाई हुई थी, अपने से छोटी दोनों के पास गई और कहने लगी, अब्बा जान तो अब हद से आगे बढ़ रहे हैं। वह चाहते हैं, वह जो कर रहे हैं, हम हर मामले में उनका साथ दें और उनके गलत को गलत मत कहें। अरे खुद तो नेक और परहेजगार बनते फिरते हैं, लेकिन इतना नहीं पता बहुओं से कैसे बात की जाती है, उन्हें घर में कैसे रखा जाता है। बड़ी बहू ने छोटी बहुओं का भी दिमाग खराब कर दिया और वह दोनों बैठकर अपने दिल का जहर उगलने लगी और किसान के खिलाफ बातें करने लगी। तभी किसान की नयाज बांटने का टाइम हो गया और वह घर से बाहर आ गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होना शुरू हुए और किसान पूरी तरह अपने काम में मसरूफ हो गया। किसान लोगों में नयाज बांट रहा था कि इतनी देर में उसकी दोनों बहुएं उसके करीब आ गईं और बड़े मगरूर और तकब्बुल की तरफ देखने लगी। किसान ने पहले तो उन्हें नजरअंदाज किया और सोचा कि मुझे अब इनसे कुछ नहीं कहना, लेकिन फिर किसान ने अपनी नरम दिली से मजबूर होकर उन दोनों से कहा, बेटी तुम दोनों को भी नयाज डाल दूं, खा लो, अल्लाह का रिज्क है, अल्लाह की राह में दिया हुआ है। जबकि किसान ने यह कहकर एक प्लेट उनकी तरफ बढ़ाई, लेकिन बड़ी बहू ने प्लेट थामने से पहले ही हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। यह देखकर किसान हक्का बक्का रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था इतने घटियापन का मुजाहरा करेगी। किसान ने जो नयाज उनकी तरफ बढ़ाई थी वह नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और किसान हैरत के आलम में कभी बहू की तरफ देखता था और कभी जमीन पर गिरी हुई नयाज की तरफ। किसान की आंखों में आंसू आ गए, जबकि वह दोनों बहुएं बड़े मजाक उड़ाने वाले अंदाज में किसान की तरफ देखती हुई अंदर बढ़ गई। इसके बाद किसान ने बड़े मुश्किल से नयाज बांटी, क्योंकि उसका दिल रो रहा था और वह बहुओं के इस अमल की वजह से बेहद परेशान हो चुका था। किसान ने नियाज तो बांट ली और सारे बर्तन खाली हो गए, लेकिन किसान अब घर नहीं जाना चाहता था। उसका दिल बेहद परेशान था, इसलिए वह चुपचाप अपनी जमीनों पर निकल आया और वहीं एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया। इस वक्त किसान की आंखें बंद थी और आंखों से आंसू गिर रहे थे। किसान बहुओं के इस तर्ज अमल से बेहद परेशान था और उसे अपने बेटों पर गुस्सा था, जिन्होंने वक्त पर अपनी बीवियों को समझाया नहीं और बल्कि गलत में उनका साथ देकर उन्हें बढ़ावा दिया। यूं किसान काफी देर तक वहीं पर बैठा रहा। वह नहीं जानता था घर में उसके पीछे क्या हुआ। किसान ने घर जाने का इरादा बदल दिया था। वह वापस नहीं जाना चाहता था। वह अपने लिए कुरान का एहतमाम करने लगा। किसान अब खुलकर वह काम कर रहा था जिससे उसकी बहुएं उसे रोकती थी और उसे गलत कहती थी। जबकि यहां पर आकर किसान को बेहद सुकून था। किसान की जमीनों पर ही एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। किसान ने वहीं पर रहने को तरजीह दी और सोचा कि अल्लाह ने ठिकाना तो दे दिया है, रिज्क का बंदोबस्त भी वह कर देगा और न्याज के लिए भी मेरा मालिक कोई सबब बना देगा। किसान का अल्लाह के ऊपर अंधा यकीन था। यही वजह थी जब अगले दिन किसान सोकर उठा तो उसकी कुटियों के बाहर खाने पाक रहे थे और उनमें से खुशबुएं उठ रही थी। किसान बेहद हैरान हुआ और कहने लगा, अरे आप लोग यहाँ पर कैसे आए और ये खाना किसके लिए है? उनमें से एक शख्स कहने लगा, ये खाना अल्लाह की तरफ से है और आपके लिए है, आप इस न्याज को बांट लेना। उस शख्स के जवाब ने किसान को बेहद हैरान कर दिया था और किसान बेख्तियार आसमान की तरफ देखकर भीगी आंखों से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। वह जान गया था यह गैबी मदद हुई है और अल्लाह ने उसके इस काम को पसंद करते हुए उसका दायरा का बढ़ा दिया है। किसान अब यहाँ पर मसरूफ हो गया और इसी तरह अपने नमाज कुरान का एहतमाम करता और इसी तरह न्याज का एहतमाम करके लोगों में बांट देता। किसान अपने बेटों का मुंतज़ था। शायद उसके बेटे उसके पास आए और उनको अपने साथ ले जाने के लिए आए, लेकिन वह दोनों बदबख्त निकले और उन्होंने एक बार भी किसान का पता करने की कोशिश नहीं की। किसान का दिल अंदर से एक बाप का दिल था जो बेहद परेशान था और अपने बेटों के बारे में जानने का हक रखता था, लेकिन किसान अपने बेटों से नाराज था। इसी वजह से वह घर वापस नहीं गया। आज यहाँ पर किसान को आए हुए काफी दिन होते। मामूल के मुताबिक किसान आज न्याज बांट रहा था। तभी अचानक उसके सामने दो औरतें चली आईं जिनके चेहरों के ऊपर अच्छी तरह निकाब ही थी। किसान ने इसी तरह न्याज डालकर उनकी तरफ बढ़ाई, जबकि अभी उन औरतों ने न्याज नहीं पकड़ी थी।
उनमें से एक किसान से कहने लगी, बाबा जी, हम जानते हैं यहाँ पर जो खाना खाता है वह शिफा आता है। आप हमारे लिए भी दुआ करें, हम दोनों को भी शिफा मिल जाए। हम एक मुसलसल अजियत में हैं और एक अजाब में मुब्तला हो गई हैं। उन दोनों ने रख्तमेज अंदाज में किसान से बातें आए कहा तो किसान ने दोनों के सर पर बारी बारी हाथ रखा और कहने लगा, बेटी तुम फिक्र मत करो, अल्लाह तुम लोगों के मामले को आसान फरमाए। क्या हुआ है तुम्हें? किसान ने उनसे बड़ी परेशानी की हालत में पूछा, क्योंकि किसान किसी का दुख बर्दाश्त नहीं करता था। वह बड़े नरम दिल का मालिक था। किसान के पूछने पर उन औरतों ने अपने अपने चेहरों से नकाब हटा दिया। उनके चेहरों की तरफ देखकर किसान एकदम से पीछे हटा और हैरत के आलम मैं उनके चेहरों को देखने लगा, क्योंकि वह चेहरे किसी इंसान के नहीं बल्कि दो कुत्तियों के थे। उन दोनों औरतों के चेहरे कुत्तिया जैसे थे और किसान यूं उन दोनों को देखकर बेइख्तियार अल्लाह के हुजूर सजदारेज हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था उन दोनों औरतों को इतना बड़ा अजाब मिलेगा, और न जाने क्यों उन्हें यह अजाब मिला जिसकी बदौलत वह इंसान से कुत्तिया बन गई। किसान ने बेइख्तियार अल्लाह ताला की शान बयान करते हुए कहा, आखिर तुम दोनों के साथ क्या मामला पेश आया और कैसे ये सब हुआ? किसान ने उन दोनों से पूछा और उनमें से एक कहने लगी, बापजान, दरअसल हम बहुत गुस्ताख थी, बहुत ज्यादा घमंडी और मगरू थी, अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं थी। हमारी शादी हुई, हमारे शौहर हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, हमारा दम भरते थे। हम दोनों उन्हें अपने काबू में कर चुकी थी और वह हमारी हर बात मानते थे, लेकिन हम नहीं जानते थे हमारा ये घमंड और गुरूर हमें एक दिन ले डूबेगा। हमारे घर में सिर्फ एक ही बुजुर्ग थे, मेरे ससुर, जो बहुत ज्यादा नमाज रोजे के पाबंद थे, और उसके अलावा उनके हाथों में एक खास किस्म की शिफा थी। वह जब भी नयाज बनाकर बांटते तो लोग उस नयाज से शिफा पाते और लोग इंतजार करते कब वो है नयाज बांटे और वह जाकर खाएं। लेकिन हम अपने ससुर का मजाक उड़ाती थी, उन्हें दुत्का देती थी, उन्हें मना करती थी। उनकी नयाज को तो देखने की भी रवादार नहीं थी, हालांकि वो हमें कितनी बार कह चुके थे, यह नयाज खा लो, लेकिन हम उन्हें दुत्का देते और उन्हें जबरदस्ती इस बात पर मजबूर करने की वह भी नयाज ना दिया करें। लेकिन वो अपनी लगन में सच्चे थे और अल्लाह पाक से मोहब्बत करते थे, तभी उन्होंने नयाज देने का काम नहीं छोड़ा, बल्कि वो घर छोड़ दिया और एक छोटी सी कुटिया में आबाद हो गए। ब्रेक ओपन PC। उस दिन हमने नयाज का खाना जमीन पर गिरा दिया था, और तभी जब हम घर के अंदर चली गईं, तो कुछ देर के बाद हम दोनों के जिस्म इस हालत में हो गए थे कि हम तो समझ गई थी कि हमने अल्लाह के गजब को आवाज दे दी है और उसी ने हमें इस अजाब में मुब्तला कर दिया है। हमने बहुत कोशिश की किसी तरीके से अपने ससुर से माफी मांग ले, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनके सामने जाने की, और हमारे शौहर ने हमें घर से निकाल दिया। हम दरबदर भटकने लगी और इधर उधर फिर कर जानवरों की तरह खाने लगी। हमारे पास तो ना रहने का ठिकाना है, ना खाने का हौसला, इसलिए आज हम आपके पास चली आई। अबा जान, हमें माफ कर दें, हम दोनों आपकी बहुएं हैं और हम तीनों से जो कुछ हुआ वह नादानी और बचपन में हो गया। हम आपसे माफी मांगते हैं, हम दोनों को माफ कर दें। किसान तो एक सख्ते के आलम में चला गया। वह सोच भी नहीं सकता था वह दोनों इसकी बहुएं होंगी जो इस वक्त इस कुटिया के रूप में उसके सामने खड़ी थी। किसान के अंदर एक कशमकश चल रही थी। किसान बेहद परेशान था और अपनी बहुओं की यह हालत देखकर उसे बेहद दुख हुआ था। तभी वह कहने लगा, मैंने तुम दोनों को माफ किया, मुझे वक्ती तौर पर तुम्हारे रवैया का दुख जरूर हुआ था, लेकिन मैं फिर खुद को समझा लेता कि तुम दोनों भी नादान होना समझो, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ जाओगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम लोग इतने बड़े अजाब में मुब्तला हो गई हो। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए भी दुआ करूंगा, इंशा अल्लाह तुम तीनों बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन मेरी बेटियों, तुम लोगों को मुझे से एक वादा करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे हक में उस वक्त दुआ करूंगा जब तुम लोग मुझे से यह वादा करोगी कि तुम 5 वक्त की नमाज अदा करोगी। किसान की बहुओं ने जब ये वादा किया तो किसान ने यह कहते हुए उन दोनों के सरों पर हाथ रखा और दोबारा से न्याज बांटने के काम में मसरूफ हो गया। उन दोनों औरतों ने भी किसान के हाथों से वह न्याज ले ली, लेकिन वह खा नहीं पा रही थी। तभी किसान न्याज से फारिग होने के बाद वजू करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआ मांग ली और कहा, या अल्लाह मेरी बच्चियों को माफ कर दे, उन्होंने नादानी में यह सब कुछ किया था
और अब वह एक मुसलसल अजाब में मुब्तला है, तो उन्हें माफ फरमा दे और उनकी अजियत को खत्म फरमा दे। किसान की दुआ करने की देर थी कि अगले ही दिन जब वह दोनों सोकर उठी तो वह पहले जैसी नॉर्मल हालत में वापस आ चुकी थी और वह खुशी खुशी किसान के पास भागती हुई उसी कुटिया में चली गई और दोनों ने बेख्तियार किसान के हाथ थामकर उन्हें चूमना शुरू कर दिया। माफी मांगने लगी और किसान का शुक्रिया अदा करने लगी और कहा, अब्बा जान, आइंदा आपको हमसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हम दोनों हमेशा आपकी फर्माबरदार बनकर रहेंगे और कभी आपको बुरा भला नहीं कहेंगे। आप जो वह कहेंगे हम वह करेंगे। और इसके बाद किसान ने अपनी दोनों बहुओं को लिया और वापस घर चला गया और अपने दोनों बेटों के हाथ में दोनों बहुओं के हाथ दे दिए। किसान के बेटों ने भी अपने बाप से माफी मांगी। अब उन दोनों बहुओं ने बहू नहीं बल्कि बेटियां बनकर किसान को दिखाया और इसी तरह किसान के साथ हर लम्हा लगी रही, किसान के साथ बनाती और उन्हें बांटती भी थी। प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारे बड़े हमें जो कुछ भी कहते हैं हमें उनका एहतराम करना चाहिए। हमारे बड़े हमें जो कुछ भी कहते हैं हमें उनका एहतराम करना चाहिए और उनकी बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि बड़े अपने अनुभव की बुनियाद पर हमें सही बात से आगाह करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का यह सबक आमोज वाकया यकीनन आपको बेहद पसंद आया होगा। मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।